दोस्तों आपके व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया होगा जहां पे या तो आपको अग्री पे क्लिक करना होगा या फिर यहाँ पे आपने नॉट नाउ पे क्लिक कर दिया होगा। और आपने इन दोनों बटन्स में से जिस पे भी क्लिक किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत से लोगों ने यहाँ पे इसे पढ़ा भी नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी व्हाट्सएप खासा चर्चा में है कि अगर आप व्हाट्सएप के अंदर अग्री यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके बहुत सारे डेटाज यहाँ से आपके गायब हो गए फेसबुक के अंदर जा सकता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। हो सकता है कि आप बीच में बोर भी हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि गलत जानकारी से बेहतर है कि आप थोड़े से बोर होकर सही जानकारी ले लें। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक के अंदर ही आता है इंस्टाग्राम और साथ में आता है व्हाट्सएप। ये दोनों ही जो है वो फेसबुक के प्रोडक्ट हैं। तो फेसबुक ये चाहती है कि दोनों ही इनके जो प्रोडक्ट हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सारा जो है इंटीग्रेट हो जाए आपस में। आपने देखा भी होगा कि आप जो पहले इंस्टा के अंदर डीएम कर पाते थे वो अब आपका इंटीग्रेट हो चुका है फेसबुक के मैसेंजर के साथ। साथ ही व्हाट्सएप के अंदर आपको व्हाट्सएप वेब के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अ रूम का, जो कि आपका एक चैट रूम क्रिएट करता है। लेकिन ये सारा काम होता है फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू। या फिर अगर आपने व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस डाला है तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप वो सेम स्टेटस फेसबुक के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जो भी बताया उसका मतलब ये था कि ये सारा काम जो है वो काफी दिनों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बस रातों रात आपका सारा कुछ होना शुरू हो गया है और फेसबुक चाह रही है कि वो सारा कुछ अपने अंदर इंटीग्रेट कर ले, यानी कि इंस्टाग्राम को या फिर व्हाट्सएप के सारे डेटा उसको अपने सर्वर के अंदर स्नैच कर ले। तो प्रॉब्लम कहां पे है? क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी ज्यादा इसको लेके बदनामी हो रही है और काफी सारे लोगों ने ये कहा कि आप व्हाट्सएप छोड़ भी दें और किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जाके अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ चैट करें। सबसे पहली बात, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि आपके जो भी मैसेजेज हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप स्टोर करना शुरू कर देगा। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो वो अभी भी E2E इनक्रिप्टेड है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड ऑफलाइन है या फिर उस तक मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, यानी कि एक अनडिलीवर्ड मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर में रहता है 30 दिनों के लिए। लेकिन अगर ये मैसेज डिलीवर हो जाता है तो वो व्हाट्सएप के सर्वर में नहीं रहता है, वो बिल्कुल E2E इनक्रिप्टेड अभी भी आपका रहने वाला है। यहाँ पे E2E यानी कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी सेंडर है या फिर रिसीवर है वही मैसेज को भेज पाता है और जो पढ़ने वाला है वही पढ़ पाता है। बीच में व्हाट्सएप भी उस मैसेज को क्रैक नहीं कर पाता या फिर उसे पढ़ नहीं पाता है, वो पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होता है। लेकिन मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस में ये बता रखा है कि अगर आप अपने चैट को बैकअप करते हैं गूगल ड्राइव के अंदर और किसी के पास आपका गूगल ड्राइव है तो वहां से वो आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है। अगली बात ये कि अगर आप किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी इमेज को फॉरवर्ड करते हैं जो कि आपके पास कहीं से आया हुआ होता है तो आप यहाँ पे ऊपर फॉरवर्डेड का सिंबल देखते होंगे या फिर मेनी टाइम्स फॉरवर्डेड का आपको यहाँ पे सिंबल दिखता होगा, जो कि आप काफी दिनों से देखते आ रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोटोज हैं, ये जो वीडियोज हैं, ये ऑलरेडी व्हाट्सएप के सर्वर में पहले रहते हैं ताकि वो कंपेयर कर सके और ये देख सके कि आप जो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो पहले से कहां से वो फॉरवर्ड होके आप तक पहुंचा है और आप उसे कहां फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक नई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट को लेके है, यानी कि जो भी बिजनेसेस आपको रन होते हैं व्हाट्सएप के अंदर, वो यहाँ पे फेसबुक चाह रहा है कि वो सारा कुछ इंटीग्रेट हो जाए फेसबुक के साथ। अगर आप कुछ भी आइटम परचेज करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, किसी भी बिजनेस अकाउंट से, आप किसी भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से अगर आप कुछ परचेज करते हैं, यानी कि आपने कुछ भी ऑर्डर दिया व्हाट्सएप के थ्रू ही, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कुछ जानकारी, यानी कि आप एज ए कंज्यूमर, आपकी कुछ जानकारी, आपके कुछ डेटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर किए जा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर कोई सेलर है वो अपना बिजनेस रन करता है व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कि उसका एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है और मुझे कोई आइटम परचेज करना है व्हाट्सएप के थ्रू उस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी ये बवाल है, मैं आपको फिर से वही सारी बात बोल रहा हूँ, वो सारा कुछ यहीं पे फंस रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो भी डेटाज हैं, आपकी जो भी एक ऐड आईडी है वो आपकी फेसबुक तक पहुंचाई जा सकती है ताकि आप तक एक टारगेटेड ऐड पहुंचाया जा सके। या फिर अगर कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है तो आपके डेटाज को उनके साथ भी शेयर किया जा सकता है। और ये सारा कुछ होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक ऐड बैनर आना शुरू हो जाएगा। अभी आपको व्हाट्सएप के अंदर ऐड बैनर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के साथ क्या क्या शेयर किया जा सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ है हार्डवेयर मॉडल, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका एक हार्डवेयर मॉडल क्या है, जो कि आपका ऑलरेडी पहले से शेयर किया जा रहा है, तभी आपके फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है। साथ ही आपका ओएस कौन सा है ये भी पहले से शेयर किया जा रहा है। बैटरी लेवल,
सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन भी पहले से शेयर किया जा रहा है। फिर ब्राउजर इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका फोन नंबर जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप पे पहले से शेयर किया जा रहा है, तभी आप व्हाट्सएप के अंदर लॉग इन कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर और जो भी आपका ISP है वो भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। आपके जो भी सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। साथ ही आपका टाइम जोन जो है वो भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा, जो कि यहाँ पे ये सारी चीज जो है इसमें से मैक्सिमम चीज ऑलरेडी पहले से शेयर की जा रही है। मैं आपको ब्रीफ में ये बता दूं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि जो बिजनेस रन होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टा के थ्रू, वो सारा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके और एक टारगेटेड एड जो है वो किसी भी कस्टमर तक, या फिर अगर आप यूज करते हैं फेसबुक बिजनेस को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस को या फिर आप कस्टमर हैं, तो आप तक एक टारगेटेड एड पहुंचाया जा सके। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी जानकारी आपके डेटास के थ्रू किसी कंपनी तक पहुंचती है उतनी ही बेहतर सर्विस आप तक वो पहुंचा पाता है। लेकिन ये होता है सिक्के का एक पहलू। अगर दूसरे पहलू की बात कर लो तो यहाँ पे अगर आपका डेटा चला जाता है तो फिर वो किसी भी कंपनी के हाथ में लग जाता है और फिर आपके डेटास का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपके डेटास जो है वो पहली बार व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक तक पहुंचने वाले हैं। आप ऑलरेडी अपने डेटास को बहुत बार लीक कर चुके हैं, बहुत बार पहुंचा चुके हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फेसबुक के अंदर ही देख ले और अगर आप यहाँ पे ऑफ फेसबुक एक्टिविटी के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो अकाउंट है वो कहां शेयर हो चुका है। और साथ ही यहाँ पे ये बताया भी गया कि आपके डेटास यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपने किसी भी ऑनलाइन साइट से जाके अपना एक शर्ट परचेज किया, तो जहां से भी आपने वो शर्ट परचेज किया है, जैसे मैं बात कर लूं abc.online.com की, तो ये abc.online.com वाले जो है उनका जो भी बिजनेस टूल होगा वो शेयर करेंगे आपकी जानकारी फेसबुक के साथ। और फेसबुक को ये पता चल जाएगा कि आपने अभी के अभी एक शर्ट परचेज किया है। और ये जानकारी जैसे ही फेसबुक तक पहुंचती है वैसे ही आपके पास ऐड आने लगता है पैंट्स का, शूज का या फिर टाई का, कि जो भी आप नेक्स्ट परचेज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और जहां तक बात है कि आपको 8 Feb 2021 के बाद इसे अग्री करना ही होगा, तो ये बिल्कुल एक जनरल प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपको उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना ही पड़ता है, तभी वो ऐप आपके फोन में या फिर आपके किसी भी डिवाइस पे इंस्टॉल हो पाता है। तो ये बिल्कुल एक जनरल प्रैक्टिस है, इसके लिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्री क्यों करवाया जा रहा है। क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए हैं, इसलिए आपसे यहाँ पे अग्री कराने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे फेसबुक ये चाह रहा है कि जो भी उसके बिजनेस है किसी भी उनके प्रोडक्ट के थ्रू यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टा के थ्रू, वो यहाँ पे उससे ज्यादा ग्रो कर पाए। और साथ ही अगर आप कहीं पे चैट करते हैं तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप अभी भी E2E एनक्रिप्टेड है। लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि आपकी जानकारी पहली बार लीक होने जा रही है व्हाट्सएप के थ्रू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी जानकारी बहुत बार लीक की है नहीं जानते हुए भी। और अगर आप ये कंक्लूजन चाहते हैं कि आपके फोन में व्हाट्सएप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको व्हाट्सएप आगे चल के यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने डेटा से बहुत ज्यादा प्यार है तो आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आने वाले समय में आपके डेटा जो है, आपकी जो एड आईडी है या फिर आपका IP एड्रेस जो है वो किसी ना किसी तरीके से लीक नहीं हो रहा हो। हालांकि जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और अगर आपको और भी जानना हो व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी के बारे में तो आप जाके गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी जो समझाने की कोशिश थी वो आप सारा कुछ समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।